हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका एप्लीकेशन देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सिर्फ डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज हम लोग देखे थे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज हम लोग बहुत पहले देखे थे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं क्यों बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात, बिकॉज उसके बाद हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, मतलब अगर बड़ा एक्सटेंडेड बॉडी हो, पॉइंट चार्ज ना हो, तो कैसे निकालेंगे। उसी तरह हम लोग पोटेंशियल का भी देखेंगे, पोटेंशियल निकालने का तरीका फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है ना। और हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था, बता दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको इंटीग्रेट करने में और ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोलूंगा क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन का बात ही नहीं आता है। तो हमारा जो पढ़ने का डिराइवेशन करने का डिराइवेशन आसान हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, पहले हेडिंग दे देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। अरे एक चीज बताओ, बहुत एक्सटेंडेड बॉडी तो बहुत आसान है। जैसे कि मान लो कोई भी एक बॉडी ले लिया और मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बॉडी के वजह से इस पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट ले लिया P, तो इस बॉडी के एंटायर इसमें चार्ज होगा कुछ, है ना, इसमें चार्ज होगा कुछ, इसके पूरा टोटल चार्ज मान लेते हैं हम लोग Q। मान लो टोटल चार्ज क्या है, स्मॉल q ले लेते हैं। ठीक, ये टोटल चार्ज Q है, इस टोटल चार्ज की वजह से यहां पे, बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां इस जगह से अगर देखो तो डिस्टेंस अलग, इस जगह से डिस्टेंस अलग। हम लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी देखा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और जिसमें चार्ज हम लोग क्या मानेंगे, dq। इस dq का पोजीशन मानता हूं r। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। अगर ऐसा है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस dq, छोटा सा पोटेंशियल dv आएगा, k dq by r, k dq by r। what will be the overall potential? The overall potential will be integration of dv कर देता हूं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब इंटीग्रेशन ऑफ k dq by r। अब जैसे भी करके हमको निकालना है बस। ठीक, हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें वैसे ही यहां पे भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। चलो, तो ऐसा ही कुछ है एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। हम लोग देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए charged rod at an axial point। अरे यार देखो ये देखो, ये रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज और रॉड का लेंथ मान लेते हैं L, और इस एंड से यार डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और ये इस पोर्शन का डिस्टेंस उस पॉइंट P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे x, और ये छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने जो लिया dx, और dx अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे लैम्डा।
तो इस छोटे सा पोर्शन में कितना चार्ज है, dq चार्ज है। dq फाइंड करने का क्या है, जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो छोटा सा डिस्टेंस या छोटा सा पोर्शन है, उस पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दो लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ, तो मुझे इस छोटे से पोर्शन की वजह से छोटे तो मुझे इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज निकल जाएगा, ये मैंने बहुत सिखाया, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल बात, डायरेक्ट निकालो, क्या है, व्हाट इज द छोटा सा पोटेंशियल, द छोटा सा पोटेंशियल है k dq by x, and what is dq, dq can be written as k lambda dx by x, ठीक, बढ़िया, इंटीग्रेशन सबको आता है, आता है या नहीं आता है, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, r से लेके r प्लस l तक, ठीक है ना, बढ़िया। तो k लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तुमको पता ही है कि जगह कम है तो हमें रब करना होगा, k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, r प्लस l, कौन बता पाएगा मुझे, 1 by x का इंटीग्रेशन क्या है, ln x, कहां से कहां तक, अरे यार तुम लोगों को नहीं आता है, हाँ, आता है या नहीं आता है यार, आता होगा, इतना तो आता है, इतना तो आना चाहिए, के लैम्डा, तो ये ln r प्लस l डिवाइडेड बाई r, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, खत्म। और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ है क्या, नहीं है, खत्म, सिंपल है, क्लियर। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मुझे तो लगता है नहीं किया, लैम्डा खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी आसान है, बता रहा हूं ना तुम लोगों को कि पहले से काफी आसान है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए चार्ज रिंग एट द सेंटर, अरे देखो तुम लोगों को एक चीज और बताता हूं, तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे, नहीं ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए चार्ज रिंग एट द सेंटर जब निकाले थे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले तो क्या आया था, जीरो। क्यों आया था जीरो, क्योंकि यहां अगर छोटा सा पोर्शन लो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उसके ठीक ऑपोजिट में छोटा सा पोर्शन लो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और दोनों सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर का भी सेम कहानी होगा, इधर का भी सेम कहानी होगा, मतलब फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस साइड देयर विल बी ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ऑपोजिट साइड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये केस में था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन पे ऊपर डिपेंड करता था, बट यहां पे ऐसा कुछ बात नहीं है, सिंपल छोटा सा पोर्शन लो dq, और फिर से मैं बता रहा हूं ये dq कौन से पोर्शन में, छोटा सा dl में है, तो dq का वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू dl, चलो dq का वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू dl, और इसका रेडियस मान लो r, तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ dq एट द डिस्टेंस r, इट इज द छोटा सा पोटेंशियल जो कि k dq बाय r, और k dq क्या है, लैम्डा dl बाय r, अरे समझ में आता है तुम लोगों को, हाँ या ना, ठीक। तो व्हाट विल बी द ओवरऑल पोटेंशियल, v इंटीग्रेशन ऑफ dv, और तुम देखो इस dl को छोटा छोटा करके पूरा इंटीग्रेट करने से मुझे क्या मिलेगा रे, क्या मिलेगा रे, क्या मिलेगा रे, dl को इंटीग्रेट फुल्ली करेंगे तो मुझे 2 पाई r मिलेगा, डायरेक्ट कर दिया, क्या मिलेगा 2 पाई r, के लैम्डा, 2 पाई r, 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 2 पाई r,
2 पाई के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई लैम्डा है या नहीं, 2 पाई लैम्डा, तो ये 2 पाई पाई 2 लैम्डा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई, तो दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक, अगर मैं ये टोटल चार्ज क्यू के रेस्पेक्ट में लेता, क्यू के रेस्पेक्ट में लेता, तुम देखो अगर मैं लैम्डा यूज नहीं करके, अच्छा अभी भी लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर क्यू है और टोटल लेंथ अगर 2 पाई आर है, तो लैम्डा के जगह पे हम लोग q बाई ट्वाइस पाई आर लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन के जगह पे आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा के जगह पे आ जाएगा 3 से 2 पाई आर, और यहाँ पे तो 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, जो कि k q बाई r है, जो कि देखो बहुत सिंपल है। फॉर द एंटायर चार्ज की वजह से, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज r डिस्टेंस पे है, तो एंटायर चार्ज अगर r डिस्टेंस पे, हर एक इक्वल r डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्टली k क्यूब बाई r लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो एक्सप्रेशन आ गया, याद रखना, ये भी एक्सप्रेशन याद रखना और ये भी एक्सप्रेशन याद रखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो वेरी वेरी गुड। अगर सेंटर हो गया, सेंटर वाला कहानी खत्म, सेंटर वाला कहानी खत्म, सेंटर वाला कहानी खत्म। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए चार्ज्ड रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। एट ए पॉइंट, और इस एक्सिस भी लिख सकते हैं, इट इज बेटर एट ए पॉइंट। ठीक, अरे यार तुम लोगों को नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, आना चाहिए। ठीक, अब नया डायलॉग हो गया मेरा, बातें नहीं की जगह क्या आता है या नहीं आता है क्या करे, मजबूरी है, सिचुएशन, क्या करे बताओ। ये हो गया मेरा रेडियस। चलो, और ये मान लो x डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। ठीक, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ले लूंगा, फिर से dl ले लेता हूं, और यहाँ पे जो छोटा सा चार्ज है dq, वो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तुम बताओ इधर डायरेक्शन इधर होगा क्या, होगा डायरेक्शन, अरे पोटेंशियल है, बताया कोई डायरेक्शन नहीं है। चलो वेरी गुड, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो dq की वजह से जो छोटा सा चार्ज होगा, k dq बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, यहाँ पे r भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, और मुझे पता है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा है, तो मुझे dq पता चलेगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl होगा। ये सब जगह पे यूज कर रहा हूं मैं कि लैम्डा dl रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब व्हाट विल बी v, v हो जाएगा k लैम्डा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, पूरा dl को इंटीग्रेट करेंगे तो ट्वाइस पाई आर आएगा, तो v इज इक्वल टू k लैम्डा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 पाई आर आएगा, क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। ठीक, 2 पाई आर आया। चलो इधर देखते हैं, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लैम्डा 2 पाई आर रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम देखोगे तो ये 2 पाई 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 2, तो v इज इक्वल टू लैम्डा r बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लैम्डा के रेस्पेक्ट में नहीं करके हम लोग चार्ज के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि V इजिकल टू के लैम्डा, लैम्डा के डी को डायरेक्टली अच्छा ऐसे भी कर सकते, देखो dV के dq रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और V क्या हो जाएगा के क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से, है ना, v इंटीग्रेशन ऑफ dv करेंगे तो dq को इंटीग्रेट करने से q आएगा, खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट हम लोग निकाल लिए, ठीक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब में एकदम छोटा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो और एक देखते हैं, और एक क्या देखते हैं, डिस्क के वजह से, किसके वजह से, डिस्क के वजह से। अगर डिस्क के वजह से देखते हैं, इधर देखो, अरे यार, ठीक, डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस पे, याद है कैसे करना है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख चुके हैं ऐसा। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक रिंग लेंगे, रिंग लेंगे, यहां से y डिस्टेंस से जो रिंग का विड्थ होगा, रिंग का विड्थ हो जाएगा dy, किसका विड्थ, रिंग का विड्थ dy। और हम लोग और क्या देखेंगे इधर, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग, ठीक। मैंने यहाँ पे प्लस 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 ड्रॉ नहीं किया, सब मैंने मान के चला, ठीक। अब x डिस्टेंस पे, तो रिंग की वजह से अभी भी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला हम लोगों ने, रिंग की वजह से हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला, अभी क्या निकाला, v इजिकल टू के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, यही निकाला था, है ना, यही निकाला था अभी हम लोगों ने, डायरेक्टली यही निकाला था। तो वही हम लोग पुट कर देंगे, इसका चार्ज मान लेते हैं dq, ठीक। तो इस रिंग के वजह से, है ना, इस रिंग की वजह से जो मेरा छोटा सा पोटेंशियल आएगा के dq, अभी रिंग का चार्ज टोटल क्या है dq, रिंग का चार्ज टोटल क्या है dq, वहां पर रिंग का टोटल चार्ज क्या था q, इसलिए के क्यू बाई दिस, अभी क्या हो गया के dq, ठीक है ना। और वहां पे r था रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या है y, और डिस्टेंस ये x ही लिया था और ये वही है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज याद रखना dq क्या है, कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे dq निकालेंगे, dq कैसे निकालेंगे, अच्छा ये रिंग का एरिया लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रिंग का एरिया, ये हो गया रिंग, रिंग का कैसे एरिया निकालेंगे रे, ये तो y रेडियस हो गया इसका, ये y रेडियस हो गया, और ये थिकनेस हो गया dy, तो इसको मैं अगर सीधा कर दूं, मैंने पहले भी दिखाया है, तो ये हो जाएगा 2 पाई y, है ना, और ये थिकनेस हो जाएगा क्या dy, तो छोटा सा जो एरिया होगा 2 पाई y dy हो गया। तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, इट इज टोटल चार्ज, दैट इज यहां पे इस रिंग में चार्ज कितना है dq बाय टोटल एरिया, तो इस रिंग का एरिया क्या है 2 पाई y dy, मतलब dq के जगह पे अगर मैं देखूं तो dq के जगह पे आएगा dq इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई y dy, हाँ कि ना, सिंपल आ गया। चलो dv को क्या लिखेंगे फादर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं मैं,
dq के जगह पे आ जाएगा सिग्मा 2 पाई y dy, ठीक, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम देखोगे ये पाई सॉरी ये पाई कैंसिल और ये 2 कैंसिल, 2 रहेगा क्या 2, तो dv हो गया मेरा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और इधर y dy बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, यहां तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मैं बताता हूं, मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डिस्क के लिए तो इसका इंटीग्रेशन जो है इस पोर्शन का इन डिटेल बताया था, कैसे क्या आया। अभी मैं फिर से इन डिटेल नहीं जाऊंगा, तो मुझे तो इस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 से लेके r तक, बिकॉज ये 0 यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे रिंग, ऐसे रिंग बढ़ते 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 यहाँ तक टोटल सब रिंग को ऐसे ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा डिस्क मिलेगा। ये सब मैं पूरा इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूं मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वापस नहीं करने वाला, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और ये y dy वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटीग्रेशन 0 टू r। और मैं फिर से ये इंटीग्रेशन नहीं करने वाला, इन डिटेल में डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। यहां देखो v इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और इसका आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 टू r, 0 टू r। अगर मैं पुट करता हूं 0 टू r v सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो एक बार r के जगह पे ये बैठेगा तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार 0 बैठेगा y के जगह पे, 0 अगर बैठा तो ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, ठीक। दिस इज द आंसर, क्लियर। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके, यही वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। हम लोग फार्दर जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, पोटेंशियल का वर्क डन के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे वो सब का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। इज दैट क्लियर। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।